बंगाल में है। काका चीची वाली दीदी, चाचू भाभी, हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या? साइकिल धाम। तो यहाँ से राहुल जी, यहाँ से मुझे। अच्छा, राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं आजकल। पदयात्रा का मतलब मैं बता देता हूँ। हमारे पिताजी ने 45 साल पहले बताया था। पदयात्रा का मतलब होता है पद के लिए यात्रा। अब यहाँ से राहुल जी, यहाँ से मोदी जी, दोनों का आमना सामना हुआ। और क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, वो देखिए गुजराती स्टाइल में। कि मोदी बोले केम छे। अच्छा, अगर गाना है तो फिर सारे गाने, ये वाले नहीं गा रहे। सीनियर है क्या? नहीं तो गाओ। कि मोदी बोले केम छे, राहुल बोले शेम छे। सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे, गेम छे, गेम छे, गेम छे। मोदी बोले गेम छे, गेम छे, गेम छे। राहुल बोले गेम छे, गेम छे, गेम छे। सीट नहीं आती चुनावों में, यही तो गेम छे, गेम छे, गेम छे, गेम। सिद्धू कोलर ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी कोलर ने भेजा तो नाक नहीं बच पाए। पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय हाय। मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, ये थारो भेम छे। हमारे भाई साहब बोल रहे थे, वो मैं तो पटाखे खरीद के लेके आया। भाई साहब बोल रहे थे ना कि वो आपके लिए, आपके लिए खूब सारे, तो मैं समझा था वो वाले आपके लिए, दिल्ली वाले। मैं तो दिल्ली में पटाखे खरीद के लाया, तो मैंने एक पटाखे में आग लगाई, पटाखा फूटा, चटाक। मैंने यार पटाखा तो फटाक बोलता है। दुकानदार से मैंने कहा यार ये आवाज उल्टी सीधी निकाल रहा हूं, कौन सा पटाखा? कहना केजरीवाल का। मैं चटाक। कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट, मैं वर्ड प्ले सिखाता हूँ, एक वर्ड प्ले। इसमें शब्द के साथ खेल होता है। एक ही शब्द बोलूंगा लेकिन अर्थ बदल जाएगा। कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट, आपके फिजियोथेरेपिस्ट, आपके फिजियोथे किसी कहानी में ना देखे हमने इतने ट्विस्ट। आपके फिजियोथेरेपिस्ट, आपके फिजियोथेरेपिस्ट। बिल्कुल नया इसकी सुना रहा हूं कि जितने भी ईमानदार हैं, जितने भी हैं कट्टर, जिनकी भी मालिश होनी है वो भी अलट पलट कर अमित शाह के पास रखी है उनकी लंबी लिस्ट। आपके मैं एक छोटा सा गीत सुना देता हूँ। एक गीत मैं दो तरीके का, या तो हाथ से सुनाना चाहता हूँ, नहीं तो फिर छोटे छोटे से बेटी वाला। तो आज 26 तारीख थी तो वो भी सुना। मैं बेटी वाला सुना देता हूँ। चार पंक्तियां सुनाता हूँ। पहले बेटियों पे बहुत बात हुई, खासतौर पे एक दुख मेरे दिल में है। ये जितनी बेटियां बैठी हैं यहाँ पे, अपने दिल पे हाथ रख के बताना बच्चों, क्या आपके पिता और माता जी ने आपको ऐसे नहीं पाला ऐसे कि फूल पंखुड़ियों को पाला जाता है? सही बताना मुझे, बिल्कुल सही। जरा सी खरोच लग जाए तो, खास तौर में तो कहूँ बाप का तो कलेजे हिल जाता है। क्योंकि मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये अनुभवी बैठे हैं, कई बच्चियां हैं। अगर माँ बाप का अगर सही समय पे, मैं तो इस बात में एक चीज मानता हूँ, अगर सही समय पे उस श्रद्धा के पिताजी ने उसके एक गाल पे थप्पड़ दे दिया होता तो आज 35 टुकड़े नहीं हुए होते। अपने इतिहास के
पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, भाई के हाथ से भाई का मरण ना होता। मैंने पहली बार मंच से कभी, मेरा इतने साल का जीवन हो गया लेकिन मैंने कभी किसी बच्ची पे गलत टिप्पणी नहीं की। पहली बार इस बच्ची के मरने पर गुस्सा भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है, मिला जुला है मन। क्योंकि एक आदर्श बनता है हमारे समाज में। 35 टुकड़े सूटकेसों में लाशें मिल रही हैं, ये क्या चल क्या रहा है? अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, भाई के हाथ से भाई का मरण ना होता। पांडवों को जो अगर एक भी बेटी होती, कुलवधू द्रौपदी का चीर हरना। बैठ लेंगे तो मैं अपने जीवन की सर्वाधिक श्रेष्ठ रचना सुनाना चाह रहा था, लेकिन वो शायद किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, कोई बात नहीं। एक गीत सुनाता हूं मैं आपको, सुनिएगा। कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है। ये गीत की भूमिका सुन लीजिएगा। मैंने काव्य पाठ भी संक्षिप्त किया क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों को सुनना है आपको। एक दिन टेलीविजन चैनल देख रहे थे, हालांकि आजकल टेलीविजन देखने लायक रह नहीं गया परिवार के साथ, और मोबाइल पर जो OTT की गंदगी आ रही है वो तो कहना ही क्या। एक कवि सम्मेलन की परंपरा ऐसी है जिसमें माँ और भाई बैठ के बहन को सामने बैठ के सुन सकते हैं, ये परंपरा है, इसलिए बात कर रहे हैं। टेलीविजन में एक अचानक न्यूज फ्लैश होती है कि कुल 2 महीने की बच्ची के साथ कहीं पे वहशियत हुई। उस खबर को सुनने के बाद मैं बहुत देर तक मैं सुनने में खोया रहा। फिर एक गीत आया और ये मुश्किल 10 मिनट में गीत लिखा था मैंने, वो गीत सुनिएगा, श्रद्धा को अपने ध्यान में रखिएगा। कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है। वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे, डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़ दिया है। अभी शाख पर कोपल फूटी, अभी नोच कर खाई। जब तितली ने देखा तो वो पंख तोड़ चिल्लाई आई। कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। पंखुड़ियों ने, एहसास करना कि पंखुड़ियों ने खुशबू के मुंह ताले लगा दिए हैं। शबनम की बूंदों को दिल के छाले दिखा दिए हैं। पुरवाई से शाख हिले तो दिल पत्तों के कांपे, जहां घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा दिए हैं। जहां घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा दिए हैं। कौन करेगा बोलो उजड़े गुलशन की भरपाई आई। कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। 2 अंतरे। सोचना 2 महीने की बच्ची होती क्या है। जब माँ मीरा ने सुना होगा कि जहां बेटियां पूजी जाती होते हैं नवराते, नारी का सम्मान बचाने जौहर भी हो जाते। जहां कृष्ण भी चीर बढ़ाने स्वयं खड़े हो जाते। अपमानित करने वालों के वंशजा। मेरी भाषा अगर खराब हो जाए, गलत हो जाए तो हाथ उठा के बेटियों कह देना कि भैया तुम्हारी बात ठीक नहीं है, बदतमीज आदमी है, आपको बात कहने का सलीका नहीं आता। लेकिन अगर सलीके से बात कह दूं, और ऐसे विषय पे कविता सुना रहा हूँ, कहाँ सुना रहा हूँ ये भी मुझे पता है। अगर बच्चों, अगर आपको लगे कि इस देश के कवि ने आपके मन की पीड़ा यहाँ से रखी है तो आशीर्वाद देना। जहाँ बेटियां पूजी जाती होते हैं नवराते,
नारी का सम्मान बचाने जौहर भी हो जाते, जहाँ कृष्ण भी चीर बढ़ाने स्वयं खड़े हो जाते। अपमानित करने वालों के वंश जहाँ मिट जाते, अरे वहाँ दरिंदों ने 2 महीने की बच्ची तड़पाई। आई कैसी बेहयाई आई, मैं आप ईश्वर से अपनी किस्मत लिखा के आए हैं कि आपको ऐसे अध्यापक मिले, ऐसे अभिभावक के जैसे आपके टीचर मिले, जिन्होंने इतना बड़ा ये बता रहे थे कि मैं तो अपनी बेटियां मानता हूँ। देखिए ये तो आपका एक बड़ा यज्ञ है, ये तीर्थ है, और आप आज नहीं तो कल देखना आप पूरे हिंदुस्तान में इस तीर्थ की चर्चा होगी, क्योंकि जिस मन से आप यहाँ बेटियों को रखते हैं, पढ़ाते हैं, उस आप कर रहे हैं। जब माँ मीरा ने सुना होगा कि मेरे देश में ऐसा हो गया, एक एक पंक्ति को महसूस करके देख लेना, आपके दिल की आवाज है, बस मैंने शब्द दिए। कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई कि मीराबाई ने सुनकर एक तारा तोड़ दिया है। बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है, बांसुरिया ने भी सांसों से। ये बेटियों के पिता हैं, महसूस कर लेना। एक पंक्ति में पूरी कविता, एक पंक्ति की पूरी कविता सुनाने जा रहा हूँ, चौथी पंक्ति पे आशीर्वाद देना कि मीराबाई ने सुनकर एक तारा तोड़ दिया है, बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है। तन्हाई में फपक रही बिस्मिल्लाह की शहनाई, तन्हाई में फपक रही बिस्मिल्लाह की शहनाई। बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई। डरकर, कितनी छोटी होती होगी पैजनिया, उसे पहनाने में भी डर है। बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई। अरे टूट गए विश्वास डराती अपनों की परछाई, टूट गए विश्वास डराती अपनों की परछाई। और जो जन्मी भी नहीं अभी तक वो बिटिया घबराई। आई कैसी बेहयाई, गौरैया ने अखबारों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है। वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे, डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़ दिया। केवल मनोरंजन ही का कविता धन होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी मन होना चाहिए। ये एक ऐसे विषय पे कविता लिखी है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे विषयों को कैसे रखा जाए, लेकिन आपका आशीर्वाद है, आपका प्रेम है कि मैंने लिखा। लेकिन चूंकि श्रद्धेय हमारे शशिकांत यादव जी को पढ़ना है, समय की मर्यादा है। 26/11 हाँ, अरे आप तो अध्यक्ष हैं आपका। नहीं, मैं आज 26/11 है। 26/11 ताज होटल पर हमला हुआ था, पाकिस्तान ने हमला किया था। कितने ही बच्चे उसमें बिना माँ बाप के हो गए। एक गीत बगैर अतिरिक्त भूमिका के उनको सौंपता हूँ, इस बड़े प्रकल्प में खड़े होकर सुनिए। वतन की दहरी, छोटा है, वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद। थके तो नहीं आप? तो एक बार जब दोनों हाथ आकाश में उठाइए और जोरदार तालियां बजाइए।
वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। किसी की आँख के तारे वो, किसी घर के उजियारे वो, किसी को प्राण से प्यारे वो, किसी के राज दुलारे वो। सवेरा सौंप के हमको लिख ली अपनी शाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की गहरी प्रहरी, छोटे छोटे दौर पर समापन करना कि घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। फूल जो मिले धूल में तो कण कण में व्याप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सफर पर चलते हैं कहे वीर गति को प्राप्त हो गए, पर्याप्त हो गए। किसी के सपन सलोने वो, किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के कोने वो, किसी के खेल खिलौने वो। किसी उर्मिला के लाखन और सिया के नाम, जलाए एक दिया हम वीरों के नाम। समापन करता हूँ गीत का। आप सबकी भावनाएं सौंपता हूँ कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। तुम्हारी खुशबू से तर ये गुलशन आबाद रखेंगे। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे। और जो काम आपने किया है, आखिरी पंक्तियां आपको है कि तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे। रंगोली 3 रंग वाली तुम्हारे, आपने लगाया है उनके आंगन दहरी का तिलक लगाया है। मैं आपको दोबारा सैल्यूट करता हूँ कि तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे। रंगोली 3 रंग वाली तुम्हारे द्वार सजाएंगे। शहीदों के घर मंदिर गांव है तीरथ धाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के। उठाए दोनों की शहरी के प्रहरी हो गए नींद बहुत गहरी। तिरंगा ओढ़ के सोए वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया धन्यवाद। आपके अपने बहुत उज्जवल संस्कार हैं। आपने जो मन दिया इस सम्मेलन को, इस आयोजन को आपने हमारी यात्रा, हमारा तीर्थ साकार किया। लेकिन अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, राष्ट्रवाद के ऐसे अग्निधर्मा कवि और देश समाज के अंदर वो जागृति फैलाने वाले कवि, ना सिर्फ कविताओं के माध्यम से बल्कि अपने व्यक्तित्व के माध्यम से भी इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं। केवल 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूँ। धूल जैसे कदम से मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है,
जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये बताया गहन अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। ये बताया गहन अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। और आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। दोनों हाथों की तालियां एक बार पुनः दे दीजिए।